नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए इस वक्त पार्टियों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सभी पार्टियां पूरे ही दमखम के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही हैं और जीत हासिल करने का भी दावा कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमेशा ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार वह निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जब से यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया है। वहीं मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद नगर निकाय चुनाव के लिए सुभाषपा भी कमर कस चुकी है। कभी ओपी राजभर यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी से जुड़ने के संकेत देते हुए नजर आते हैं, तो कभी यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। फिलहाल देखा जाए ओपी राजभर की पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि दावे यहां पर अनेक किए जा रहे हैं। उन्होंने संकेत अलग अलग तरीके से दे दिए हैं। बात यहां पर की जाएगी आज गठबंधन को लेकर कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे या फिर नहीं। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बेहद बड़ा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधता है, बल्कि साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर नगर निकाय चुनाव के लिए जहां एक तरफ अपनी कमर को कस चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सपा से गठबंधन को लेकर उन्होंने खुलकर बात की है, पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने तो खुद की तुलना हनुमान जी से भी कर डाली है। आपको बता दें, गठबंधन के सवाल पर उन्होंने हाल ही में कहा कि साल 2024 का चुनाव समझौते से ही लड़ा जाएगा। अभी हम अकेले उस हैसियत में नहीं हैं, लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सके। आज की तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है और ना ही दुश्मन है। उन्होंने बताया कि हमने बीजेपी के साथ अपने विचारों से समझौता किया। जब हमारे विचार से बात नहीं बनी तो बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लखनऊ में समझौता कराने के लिए आए थे, लेकिन बात जब नहीं बनी तो हमने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। मेरा ये कदम शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम रहा था। हमने सपा से गठबंधन तो किया, लेकिन सपा ने हमारे साथ धोखा किया। चुनाव से पहले हम सभी को बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 रिजर्व सीट दे दी, उस पर भी हमारा कैंडिडेट दिया गया। उनकी ये मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, ओम प्रकाश राजभर को ऐसा कमजोर करे कि ओम प्रकाश राजभर फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, जातिगत जनगणना की बात लड़ रहे हो। जब इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो लड़ नहीं सकेगा। अखिलेश यादव को यह मालूम नहीं था, पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे। इस तरह से उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी लगातार यहां पर जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी देती हुई नजर आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उन्होंने हाल ही में मुलाकात की थी, जिसके बाद भी अटकलें तेज हो गई कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी से जुड़ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से वह काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए और राहुल गांधी की जमकर वह तारीफ करते हुए भी देखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हो सकता है राहुल जी सत्ता में आ जाए। कोई भी राजनीतिक दल जब आंदोलन चलाते हैं तो कोई ना कोई नाम रखते हैं, चाहे सावधान यात्रा चल रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, उसी के बहाने लोगों के बीच जाकर अपनी विचारधारा बताते हैं। तो फिलहाल देखा जाए ओपी राजभर ने यहां पर सभी पार्टियों को लेकर अपनी बात रखी है। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि शिवपाल यादव अगर पहल करेंगे तो वह अखिलेश यादव से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि गठबंधन होगा या फिर नहीं साल 2024 में। आपको यह भी याद दिला दे कि ओपी राजभर ने यह बात भी कही थी कि गठबंधन चुनाव से 3-4 महीने पहले ही होगा और तभी जाकर पता चलेगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि ओपी राजभर किस तरीके से यहां पर किस पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।